वाटर कब चढ़ाई जाती है, यानी एनएस वाटर मतलब होता है ना सोडियम क्लोराइड, एनएस में जो मिला होता है सोडियम क्लोराइड मिला होता है। देखिए क्या होता है, एनएस बोतल तब चढ़ाई जाती है जब सोडियम क्लोराइड की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। जिसमें देखिए एनएस बोतल जो होता है उसमें क्या मिला होता है, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड कितना परसेंट मिला होता है, यानी कितना होता है, 0.9% हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि एनएस वाटर में कितना परसेंट सोडियम क्लोराइड होता है, तो 0.9% हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। 0.9 ग्राम होता है, 0.9 ग्राम होता है, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। अब कितना होता है, तो 100 ml की बोतल में भी होता है 0.9 ग्राम, और 500 ml की बोतल में भी होता है 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड। अब हम लोग समझते हैं कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन मतलब कोई भी इंजेक्शन जो होता है ना उसको मिलाने में, पाउडर फॉर्म में होता है, उसको लिक्विड बनाने में किया जाता है। यानी डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन किसके इस्तेमाल किया जाता है, एनएस वाटर का, यानी सोडियम क्लोराइड के जो फॉर्म में वाटर होता है उसका यूज किया जाता है। अब मेंटेन द वाटर बैलेंस, और इसका इस्तेमाल कब कर सकते हैं, एनएस बोतल का तब कर सकते हैं जब हमारे शरीर में वाटर बैलेंस ना हो, मतलब असंतुलित हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि एनएस वाटर का यूज किया जाता है। डिहाइड्रेशन किसका यूज किया जाता है, एनएस वाटर का। अगर किसी व्यक्ति को गर्मी के कारण लू लग जाता है यानी लहर लग जाता है तो उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो एनएस वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। लू मतलब क्या होता है, लहर लग जाता है, तो उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो एनएस वाटर का। अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ाने में यानी इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करने में कौन मदद करता है, तो हमारा एनएस वाटर मदद करता है। एनएस वाटर का मतलब होता है ना कि क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl का विलयन होता है। अब हम समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा दे दिए NaCl ज्यादा मात्रा में चढ़ा दिया, यानी एनएस वाटर को ज्यादा मात्रा में चढ़ा दिया, तो क्या होता है, तो हमारे हाथ में पैरों में स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है। क्या होता है, हाथ एवं पैर में स्वेलिंग आता है, सूजन आना शुरू हो जाता है। इसमें हैंड एवं फुट में हाथ और पैर में क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, यानी सूजन आ जाता है, लाल टाइप हो जाता है। और किसके वजह से होता है, जब हम लोग एनएस वाटर ज्यादा मात्रा में चढ़ा देते हैं तब, यानी ओवरडोज होगा तो क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, इसमें हाथ एवं पैरों में सूजन आ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को हमको पानी चढ़ाना है एनएस वाटर, तो कितना घंटा के अंतराल में चढ़ाना चाहिए, देखिए 200 से 2000 से 3000 ml चढ़ाना चाहिए इन 24 घंटा, 24 आवर में कितना ml चढ़ाना चाहिए, 2000 से 3000 ml चढ़ाना चाहिए प्रति व्यक्ति को, जिसको भी मतलब NaCl की कमी है, सोडियम क्लोराइड को कमी है। ये क्या करता है, देखिए कैसे डोज देना चाहिए उनको, डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स कंडीशंस। देखिए एनएस वाटर कब चढ़ाया जाता है, एक पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, कब किसको डिपेंड करता है, पेशेंट की कंडीशन पर, यानी कोई भी रोगी है ना तो उसको कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन का डोज कितना देना चाहिए, उस पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, उसका कंडीशन किस प्रकार है। अब हम समझते हैं, देखिए ब्लड प्रेशर, जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर हाई होता है, लो होता है, उसको देखते हुए उस व्यक्ति को हम लोग कभी भी एनएस वाटर नहीं चढ़ाना चाहिए। जिसका बीपी बढ़ा हुआ रहता है उसके लिए ये नहीं है, एनएस वाटर का यूज किस व्यक्ति में नहीं कर सकते। तो जिस व्यक्ति का बीपी बढ़ा होता है उसको हम लोग एनएस वाटर का यूज नहीं कर सकते, एनएस वाटर यानी नॉर्मल सलाइन का यूज नहीं कर सकते उस व्यक्ति में जिस व्यक्ति का बीपी बढ़ा हुआ रहता है। अब हम समझते हैं कि ये तो वैसा आदमी को भी दिया जा सकता है जिस व्यक्ति मतलब जिस लेडीज को क्या प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज्यादा यूज किसका यूज होता है, तो एनएस वाटर यानी नॉर्मल सलाइन का यूज होता है। हम नॉर्मल सलाइन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। जिस एनएस वाटर में क्या क्या मिलाया जा सकता है, एनएस वाटर में हेल्पर मिलाया जा सकता है, आई मैक्स मिलाया जा सकता है, हेल्पर कम मिलाया जा सकता है जिस व्यक्ति को क्या होता है, ब्लड की कमी होती है, यानी खून 0.7 ग्राम है, 8 ग्राम है, 9 ग्राम है, तो वैसे व्यक्ति में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो वैसे व्यक्ति में हम लोग नॉर्मल सलाइन का यूज कर सकते हैं, उसमें हेल्पर मिलाकर क्या यूज कर सकते हैं, हेल्पर मिलाकर यूज कर सकते हैं जिस व्यक्ति को क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी होती है, खून की कमी होती है। हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड के बारे में पिछले बार में चर्चा किए थे, इंट्रावेनस फ्लूइड्स। इस देखिए क्या कहता है कि फुल फॉर्म ऑफ आईवी का पूरा नाम होता है इंट्रावेनस फ्लूइड। आईवी का पूरा नाम क्या होता है, इंट्रावेनस फ्लूइड। ये कहाँ लगाया जाता है, कि ये हमारे डायरेक्ट रूप से इंजेक्ट किया जाता है, कहाँ पे, वेन में। कारण इंट्रावेनस जो इंजेक्शन मतलब कहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, वेन में, हमारे नसों में इंजेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट हमारे नसों में लगाया जाता है। अब हम समझते हैं कि कौन कौन ऐसे फ्लूइड्स हैं जो नसों में लगाए जा सकते हैं। पहला होता है क्या, एनएस वाटर। एनएस वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल सलाइन। एनएस वाटर क्या कहते हैं, नॉर्मल सलाइन। डीएनएस को कहते हैं डायस्टोज नॉर्मल सलाइन। हम लोग कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स पढ़े थे ना, तो उसमें भी आया था डेक्सट्रोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। तो इसी प्रकार से हमारा डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन जो होता है उसका शॉर्ट नेम क्या होता है, डीएनएस किसका शॉर्ट नेम होता है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का। अब हम समझते हैं आरएल रिंजर्स लैक्टेड सॉल्यूशन। आरएल का पूरा नाम क्या होता है, रिंजर्स लैक्टेड सॉल्यूशन। आरएल का पूरा नाम पूछे तो रिंजर्स लैक्टेड सॉल्यूशन होता है। अब हम समझते हैं D5 हमें से याद रखना है कि D से क्या होता है, डेक्सट्रोज। तो डेक्सट्रोज कितना ग्राम होगा, 5 ग्राम। D10 से क्या होता है, डेक्सट्रोज होता है, और डेक्सट्रोज कितना ग्राम होगा, 10 ग्राम। इसमें 25 में कितना होगा, तो 25 ग्राम इसमें डेक्सट्रोज की मात्रा होती है इस सॉल्यूशन में। अब हम समझते हैं कौन होता है, मेंटियोल सॉल्यूशन क्या होता है ना, उसके बाद में चर्चा करते हैं आगे आगे। सबसे पहले हम समझते हैं डीएनएस क्या होता है। तो डीएनएस में 2 कंपोजिशन मिला होता है, कितना कंपोजिशन, 2। पहला होता है 0.9 ग्राम हमारा NaCl। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनएस में कितना ग्राम हमारा NaCl होता है, या NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, तो 0.9 ग्राम हमारा डीएनएस में सोडियम क्लोराइड होता है, और 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे डेक्सट्रोज जो है ना कितना परसेंट पाया जाता है डीएनएस में,
में तो 5 ग्राम पाया जाता है। कितना ग्राम? 5 ग्राम। 0.9 ग्राम हमारा NaCl पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अब हम समझते हैं कि कितना ml की बोतल होता है। 500 ml की बोतल में हमारा 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है और 5 ग्राम जो होता है ना, वो क्या होता है? 5 ग्राम हमारा होता है डेक्सट्रोज। अब हम समझते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो डीएनएस का यूज हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाता है, किसी व्यक्ति में पानी की कमी हो जाता है तो उसमें किसका यूज करते हैं? तो हम लोग डीएनएस का यूज करते हैं। तो हाइपोटेंशन, कम बीपी वाला को भी हम लोग दे सकते हैं। जिस व्यक्ति का बीपी कम होता है उसको हम लोग दे सकते हैं डीएनएस। लेकिन किसी व्यक्ति को बीपी बड़ा होता है तो उसको हम लोग डीएनएस नहीं दे सकते हैं। कम बीपी वाला को हम लोग दे सकते हैं। हाइपोटेंशन मतलब कम बीपी होता है, हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी होता है। हाइपोटेंशन हम लोग दे सकते हैं लेकिन हाइपरटेंशन में हम लोग नहीं दे सकते हैं। इन एक्सीडेंटल केस, एक्सीडेंटल केस मतलब किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है या किसी कारणवश गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग डीएनएस का यूज कर सकते हैं। टू प्रिडिक्ट इंसुलिन शॉक, लेकिन इंसुलिन की मात्रा को मेंटेन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इंसुलिन की मात्रा को मेंटेन करने के लिए हमारा डीएनएस दिया जाता है। एक चीज ध्यान रखना कि कितना मात्रा में किस व्यक्ति को दिया जाता है। क्या कहता है? क्वांटिटी। क्या कहता है? क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज, क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज ऑफ नॉर्मल सलाइन, क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशंस एंड डिजीज। किसी व्यक्ति को कौन रोग है और कितना कंडीशन है, पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड करता है। डीएनएस किसी व्यक्ति में हम कितना चढ़ाएंगे उस व्यक्ति के पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है और उसे कौन सा रोग हुआ है, कौन सा रोग हुआ है, उसका कंडीशन किस हालात में है उस पर डिपेंड करता है। तब हम लोग डीएनएस लगा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हमको डीएनएस चढ़ाना है तो कितना करना, कितना चढ़ाना चाहिए? तो 2500 से 300 ml, 2500 से 300 ml इन 24 आवर हम लोग चढ़ा सकते हैं। 2500 से 300 ml कितना घंटा में? 24 घंटा के अंदर। 2500 से 300 ml 24 घंटे के अंदर हम लोग चढ़ा सकते हैं अंतराल पे, 24 घंटे के अंतराल पे। अब देखिए डीएनएस के कुछ हम लोग किस कंडीशन में नहीं कर सकते, यानी किस रोग में नहीं कर सकते हैं? तो जिसका ब्लड शुगर हाई होता है। क्या होता है? ब्लड शुगर के व्यक्ति को हम लोग डीएनएस नहीं लगा सकते। अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछे डीएनएस किस व्यक्ति को नहीं लगा सकते, तो डीएनएस जिसका ब्लड शुगर होता है ना लेवल हाई रहता है तो उसको हम लोग डीएनएस नहीं चढ़ा सकते, डीएनएस वास्ता का यूज नहीं कर सकते। अब हम समझते हैं आर्यन। क्या होता है आर्यन? लिंजर लैक्टेट सॉल्यूशन। इसको मतलब समझते हैं आर्यन में क्या क्या मिक्सिंग होता है, यानी कंपोजिशन क्या होता है, आर्यन में कंपोजिशन क्या होता है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। एक बात याद रखना है, आर्यन में किसका मिक्सचर होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स का मिक्सचर होता है। इन व्हिच प्रेजेंट, अब इलेक्ट्रोलाइट्स का मिक्सचर तो होता है लेकिन इसमें और क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो पहला होता है सोडियम क्लोराइड। पहला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड मिला होता है आर्यन में। और क्या मिला होता है? पोटेशियम क्लोराइड। अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि आर्यन वाटर में कौन कौन सा चीज मिला होता है, तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। आर्यन में क्या क्या मिला होता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट। सोडियम लैक्टेट कौन सा चीज मिला होता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट इसमें मिला होता है आर्यन में। अब हम समझते हैं इसका यूज कहाँ काम किया जाता है, आर्यन वाटर का यूज कहाँ काम किया जा सकता है। तो आर्यन वाटर का यूज हम लोग कर सकते हैं डिहाइड्रेशन में, यानी पानी की कमी हो जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस अगर किसी व्यक्ति में हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो गया मतलब असंतुलित हो गया, तब हम लोग उसमें किसका यूज कर सकते हैं? आर्यन वाटर का यूज कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ सर्जरी मतलब ड्यूरिंग ऑफ सर्जरी, सर्जरी के बाद हम लोग जो साफ सफाई करते हैं उसको धोते हैं तो उसमें ड्यूरिंग ऑफ सर्जरी, सर्जरी के बाद